बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर मजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, मूड। ठीक स्टूडेंट्स, मीडियन और मीन्स की तरह ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लिहाजा आप ज़रा कोशिश करें कि इसको अच्छे से सीख जाए। आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देख के यहाँ पे आए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये लिंक दे रहा हूँ, अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिटेल से समझाया व्हाट इज़ मीडियन and how to determine median for a group data and ungroup data। एग्जैक्टली इसी तरह इस लेक्चर में आप देखेंगे कि what is mood and how to find the mood if we are given ungroup data and what if we are given a group data। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसकी तरह है। आप कोशिश करें कि तसलसल से आए, बिल्कुल शुरू से सारे लेक्चर्स देखें ताकि आपको कोई मसला ना हो समझने में। कभी कभी एक स्टूडेंट आके दरमियान में बैठ जाता है जी, फिर वहाँ पे इस तरह अल्फाज आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में होते हैं, देन द स्टूडेंट्स फील अनईजी। चलिए जी स्टार्ट कर ले। मूड, फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा अपीयर हो, जो वैल्यू बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा अपीयर हो, उसको हम उस डेटा का मूड बोलते हैं। तो मूड की क्या डेफिनेशन है? द वैल्यू दैट अपीयर्स मोर टाइम इन अ डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिलहाल मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स दिए। इट इज़ फॉर अनग्रुप डेटा, बहुत आसान है। जो ज़्यादा आपको ये डेटा अगर गिवन है, ये जो भी है, फुट साइज़ है या फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बच्चे हैं उनके फॉर एग्जांपल हाइट्स हैं, या मैंने आपको बताया उनके शूज़ साइज़ हैं, जो भी हैं। तो एक का 5 है, फिर 2, फिर 4, 5, 2, 3, 2। ठीक स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 2 इज अपेयरिंग 3 टाइम्स। यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो चूंकि 2 इसमें अपेयर हो रहा है 3 दफ़ा, लिहाजा और 5 तो अपेयर हो रहा है 2 दफ़ा, तो फिर इसका मूड क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? इसका मूड है 2। जाहिर है अगर इसमें 5 भी होता तो फिर इसका मूड क्या है स्टूडेंट्स? 2 और 5 दोनों। फिर 2 भी इसका मूड है और 5 भी इसका मूड है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि द फॉलोइंग डेटा शोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने टेस्ट लिया, तो फॉर एग्जांपल ये उनके मार्क्स हैं, यानी 40 मार्क्स, 10 स्टूडेंट के 40 मार्क्स है, 8 स्टूडेंट्स के 42 मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट्स के 61 मार्क्स हैं, एंड एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 73। तो जी फाइंड द मॉडल मार्क्स या फाइंड द मूड ऑफ दिस मार्क्स डेटा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 है, ठीक है, तो जाहिर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो लिहाजा इसका मूड क्या हुआ? इसका मूड हो गया माय स्वीट स्टूडेंट्स 40। मूड क्या हुआ इसका? इसका मूड हो गया 40। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, अब हम जाते हैं, अगर हमें एक ग्रुप डेटा गिवन हो, वो क्लास गिवन हो, क्लास बाउंड्रीज गिवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट दैट एग्जांपल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये क्या है? हाउ टू फाइंड द मूड फॉर अ ग्रुप डेटा। अब अगर हमें ग्रुप डेटा गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेज कि कैलकुलेट द मूड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप की शक्ल में है, यानी 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे गिवन है कि 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 12 से 16, यानी किसी के एक के 12 है, 2 के फॉर एग्जांपल 13 है, लेट से एक के 14 है, 2 के सपोज 16 है, तो ये तो 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 12 और 16 इस रेंज में है। ठीक हुआ लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो 0 से 4। अब ये हम अगले में, ये तो प्रीवियस की बातें हैं, 4 हम अगले में कंसिडर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। अपर लिमिट विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास।
इन द नेक्स्ट इंटरवल। ओके, तो फिर इसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स के मूड विल बी इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2 FM माइनस एफ नॉट माइनस एफ एन मल्टीप्लाइड बाई एच विच इज क्लास इंटरवल या साइज या विड्थ। और ये एल क्या है स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। और स्टूडेंट्स ये एफ एम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। ठीक स्टूडेंट्स, ऑफ द एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। और ये एफ नॉट क्या चीज़ है? एफ नॉट एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। अभी आप देखेंगे एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मॉडल ग्रुप, प्रीसीडिंग प्रीवियस पिछला उससे पहले आना। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप फॉलोइंग द मॉडल ग्रुप। अब जी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी किस क्लास की ज़्यादा है? जाहिर है इसकी ज़्यादा है 6 स्टूडेंट्स 12 से लेके 16 के दरमियान में। तो 16 तो खैर अगले में होगा, मगर फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या होगा? बिकॉज मूड तो हम उसको बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा अपीयर हो। तो चूँकि यहाँ पे 6 है तो ये इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, उनके मार्क्स फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इसको हम कहेंगे मॉडल ग्रुप। विच ग्रुप स्टूडेंट्स? मॉडल ग्रुप। अच्छा, अब कैलकुलेट करें मूड। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एल, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। जैसे ये लोअर लिमिट है तो आप लेंगे स्टूडेंट्स 12। ठीक हुआ, प्लस ये क्या है? एफ एम। एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 माइनस एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मॉडल ग्रुप। ये मॉडल ग्रुप है, प्रीसीडिंग ग्रुप ये पिछला, ये वाला ये। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। नीचे ये क्या गिवन है? 2FM। 2FM, तो FM यहाँ पे है 6 माइनस एफ नॉट। एफ नॉट तो आपके सामने भी किया, ये आपका 4 हुआ, माइनस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप फॉलोइंग द मॉडल ग्रुप। अब इस ग्रुप के बाद ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, मल्टीप्लाइड बाय H क्लास इंटरवल जो कि यहाँ पे है 4। यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है स्टूडेंट्स? आप ये माइनस करें 4, बिकॉज स्टूडेंट्स जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो इसको फिर हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे अगर 12 होता, यहाँ पे 13 होता, तो फिर हम यहाँ से ये ना माइनस करते, फिर हम क्लास बाउंड्रीज, अपर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री, वो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस क्लासेस से पता है कि वो क्या है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 2, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। चूँकि जगह कम है तो ये आपका आ जाएगा 8/6, 8/6, या इसको आप कैंसिल करें तो 4/3, ये 1/3 आ जाएगा। तो 4/3 स्टूडेंट्स, 4/3 मीन्स 1.333, 12 प्लस 1.333 ना ख़त्म होने वाला एक नंबर, बस आप 3 डिजिट्स लिखे काफ़ी है। तो 13.333 ये इसका हो गया स्टूडेंट्स मूड। ठीक है, अगर यहाँ पे गिवन हो 0 to 4, फिर गिवन हो स्टूडेंट्स 5 to 9, फिर गिवन हो स्टूडेंट्स 10 to 13, तो फिर आपने क्या करना होगा? फिर आपने क्लास बाउंड्रीज मालूम करने हैं इसके लिए, वो तो प्रीवियस ये आप करेंगे 4.5, ये आप करेंगे 4.5, 9.5, 9.5, 13.5, फिर आप उसकी क्लास बाउंड्री करेंगे। अगर इस तरह गिवन हो फिर इससे क्लास फिट ऐसा ना हो कि आप इससे माइनस करेंगे 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 नहीं करेंगे। इसका एक तरीका है, वो प्रीवियस क्लासेस में आपको पता है। इसका फिर भी 4 होगा, 13 माइनस 10 से 3 आएगा, मगर इससे आप ये माइनस करेंगे और फिर आप एक साथ में जमा करेंगे, वो तरीका आपको पता है। तो स्टूडेंट्स एक बड़ा एक आसान सा लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई, बहुत आसान था। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो इस लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।